नमो भगवते वासुदेवाय। करो हरि नैया मेरी पार, तुम बिन कौन बचावन हार, यह जग पारावार। करो हरि नैया मेरी पार। पाप प्रलोभन इंजन भगवन, खींच करी मझधार। करो हरि नैया मेरी पार, तुम बिन कौन बचावन हार। धन केवट माया के मध्य में, घेरा पंचमकार। ढीली पड़ी सूरत की डोरी, स्वामिन तुम्हें विसार। करो हरि नैया मेरी पार, तुम बिन कौन बचावन हार। बार बार टकरत दुषय दुख, बार बार टकरत दुषय दुख। टूट गया पतवार, टूट गया पतवार। नाव पुरानी झांझरी हो गई, नाव पुरानी झांझरी हो गई। क्षण भर में डूबन हार। करो हरि नैया मेरी पार, तुम बिन कौन बचावन हार। बल्ली हाथ गहो करुणा कर, प्यार करो करतार। पाप प्रलोभन इंजन भगवन, खींच करो मझधार। करो हरि नैया मेरी पार, तुम बिन कौन बचावन हार। करो हरि नैया मेरी पार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी 7 अध्याय में ब्रह्मचर्य और आश्रमों का वर्णन की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। आर्य बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के बाद वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का पालन करके सावधानी पूर्वक गुरु गृह में निवास करे। वहां रहकर उसे शौच आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्थिर बुद्धि से वेदाध्ययन करना चाहिए। प्रातः काल और सायंकाल दोनों संध्याओं में एकाग्रचित होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करे तथा गुरु का अभिवादन करे। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए। शिष्य को चाहिए कि वो खड़ा हो जाए। चलने पर वो शिष्य पीछे पीछे चलने लगे। बैठ जाने पर बैठ जाए। इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण न करे। गुरु के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्रचित से वेदाध्ययन करे। उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षान्न का भोजन करे। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। फिर विधि पूर्वक पाणी ग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्ति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्यानुसार समस्त गृह कार्य करता रहे। पिंडदान आदि से पितृगणों की, यज्ञादि से देवताओं की, अन्नदान से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की और बालियों अन्न भाग से भूतगणों की, वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते करते उसकी अवस्था जब अवस्था ढल गई हो तब उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री और पुत्रों के प्रति ममता मोह को त्याग कर सारी सब चीज सौंप कर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहाँ पत्र मूल फल आदि का आहार करता हुआ लोम श्मश्रु दाढ़ी मूक्ष
और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मुनि प्रवृत्ति का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथि की सेवा करे। उसे चर्म काश और कुशाओं से अपना बिछौना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मनुष्य, हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। देव पूजन, होम तथा तिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलि वैश्य देव भी उसके विहित कर्म हैं। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। पुत्र द्रव्य कलत्रेषु त्यक्त स्नेहो नराधिपः चतुर्थमाश्रम स्थानम गच्छे निर्धूर्त मत्सपर। हे नरेंद्र, तित्री आश्रम के अंतर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मात्सर्य को भाव को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। हे पृथ्वीपते, भिक्षु को उचित है कि वह अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्रादि में समान भाव रखे, सभी जीवों का आदर करे, निरंतर समाहित रहकर जरायुध, अंडज, श्वेतज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। ग्राम में 1 रात और पूर्व में 5 रात्रि तक रहे। इतने ही दिन में भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष न हो। जिस समय घर में अग्नि शांत हो जाए, लोग भोजन कर चुके हों, उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाए। परिवाजक को चाहिए कि काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहना चाहिए। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राणादि सहित जठराग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में भिक्षान रूप हवि से हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण जगत भगवान का ही, भगवान विष्णु का ही संकल्प है। बुद्धि योग से युक्त होकर यथा विधि आचरण करता हुआ इस मोक्षाश्रम का पवित्रता और सुखपूर्वक आचरण करता है, वह निरिंधन अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।